बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। बकरा ईद को लेकर के रेसिपियों का सिलसिला जारी है। बकरा ईद की रेसिपियां, आसान रेसिपियां आपकी दहलीज पे हम पहुंचा रहे हैं। मटन ग्रेवी या मटन करी किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, बहुत टेस्टफुल बनेगी। नए अंदाज से रेसिपी देने लगा हूं, तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले इसके साथ का एक बॉल ले लेंगे और ये हमारे पास कोकोनट, नारियल, खोपरा जिसे आप लोग कहते हैं, ये छोटा सा पीस था, इसको हम कद्दूकश कर लेंगे। ठीक हो गया, इस तरीके से। इसके साथ का एक पैन ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम रहेगा। ये जो कोकोनट हमने कद्दूकश किया था ये शामिल कर देंगे रोस्ट करने के लिए। एक अदद प्याज जो दरमियाने साइज का था, मोटा मोटा कटा हुआ, ये शामिल कर देंगे, इसको भी रोस्ट करेंगे। खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे रोस्ट करने के लिए। 1 टेबल स्पून वाइट तिल शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून 4 मगज, ठीक हो गया, शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून सौंफ शामिल कर देंगे। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। ये 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें जो कड़वी कम होती हैं शामिल कर देंगे। 4 जवे लहसुन के शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट रोस्ट करेंगे। इनको रोस्ट कर लिए सब चीज़ों को, इस तरह के जूसर वाले जग में शामिल कर देंगे आराम से, कोई मसला नहीं है। बहुत कमाल की ग्रेवी तैयार होगी इन सब चीज़ों की। और हल्का सा पानी डाल के इसको हम ग्राइंड करेंगे। हल्का सा पानी डाल देंगे, 1/4 गिलास, इस तरीके से, और इसको अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छे से पेस्ट तैयार हो गया। फ्लेम को हाई कर देंगे। इसके साथ का पैन ऊपर चढ़ा देंगे। हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। और ये हमारे पास टमाटर है, जब तक ऑयल गर्म होता है। ये टमाटर है हमारे पास छोटे साइज के 3 से 4 अदद, इनका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ठीक हो गया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। दरमियाने साइज़ का प्याज जो हमने चॉप किया हुआ था शामिल कर देंगे और इसको हम 2 से 2.5 मिनट इस तरीके से हल्का सा फ्राई करेंगे इसमें। उसके बाद आपको मिलेंगे 3 मिनट हमने अच्छे तरीके से प्याज को इस तरीके से फ्राई किया। इस टाइम पे आके 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको 1 से 1.5 मिनट मजीद इसके अंदर इस तरीके से भुनाई करेंगे। अच्छे तरीके से लहसुन अदरक डाल के अच्छे तरीके से भुनाई कर ली। 1 किलो हमारे पास मटन था, इस तरीके से दरमियाने साइज़ की हमने बोटी करवाई हुई है। इस तरीके से आप देख लें इस साइज़ की। ठीक हो गया। इसमें शामिल कर देंगे और 6 से 7 मिनट अच्छे तरीके से इसके अंदर इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे तरीके से हमने गोश्त की भुनाई की। गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया। फ्लेम हमारा हाई रहा। इस टाइम पे आके जो टमाटरों का पेस्ट तैयार किया था वो शामिल कर देंगे और इसके साथ हम शामिल करेंगे 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची शामिल कर देंगे, बड़े वाली, इस तरीके से। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और साथ हम इसके शामिल करेंगे, इसके साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के रेड चिली शामिल कर देंगे। नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। जो टमाटरों का पानी है उसको भी खुश करेंगे और मिसालों की भुनाई भी करेंगे। एक्स्ट्रा से पानी हमने अभी तक शामिल नहीं किया। जो गोश्त अपना पानी छोड़ रहे हैं उसी के अंदर हम भुनाई करेंगे। अच्छे तरीके से मिसाले डाल के हमने भुनाई की। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया। जो टमाटरों का पेस्ट शामिल किया था, ऑयल आ गया ऊपर और बबल आने शुरू हो गए। इस टाइम पे आके ये जो पेस्ट तैयार किया था इसको शामिल कर देंगे, जिसके अंदर प्याज वगैरह सब कुछ शामिल था। इसके अंदर प्याज वगैरह जो था, सब्ज़ मिर्चें जो थी, 4 मगज़, तिल वगैरह सब कुछ शामिल था, इसके अंदर शामिल कर देंगे। शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे इस तरीके से भुनाई करेंगे। पेस्ट की भी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली। इस टाइम पे आके इसके साथ का 1 गिलास पानी का, ये देखिए, इसके साथ का 1 गिलास पानी का लेंगे हम फुल भर के और इस जग में डाल देंगे। इसमें हल्का फुल्का पेस्ट लगा हुआ है, वो भी हम वेस्ट ना हो जाए। ठीक हो गया। डाल के इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से घुमा लेंगे। ये पानी शामिल कर देंगे इसमें और इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। 3 मिनट के बाद विसल चलेगी, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद 9 मिनट, टोटल देखा जाए तो 12 मिनट। 12 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। 12 मिनट के बाद स्टीम रिमूव कर दी। इसका कवर उठाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कितना प्यारा कलर बना है।
कितनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, ये देखें इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम हाई होगा हमारा, ठीक हो गया। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने ऑन करना है। इस टाइम पे आके 1 टीस्पून गरम मसाला इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक हो गया। इसके अंदर नमक जो है ना अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। गरम मसाला शामिल करके इसको मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से घुमा लेंगे। गल समझ आ रही है? यहाँ पे इसको रख लेंगे एक स्टैंड, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितना प्यारा कलर इसका बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितनी प्यारी इसकी स्मूथ ग्रेवी तैयार हुई है, ये देखें कितना प्यारा इसका खुशबू आ रही है, कितना प्यारा इसका टेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर धनिया नहीं दाब देना, गल समझ आ रही है? सब्ज़ मिर्चें जो मैंने ग्राइंड की थी रोस्ट करके वही डच जाएंगी बस, उसके अलावा इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें नहीं दाब देनी है, ठीक हो गया। इसके अंदर लीमू नहीं दाब देने, जो कुछ इसमें डाला गया है इसी तरीके से ये मटन ग्रेवी या मटन करी जो भी आप इसको नाम दे सकते हैं, इस तरीके से इसको इसकी स्मूथ ग्रेवी रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरीके से माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आई है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें, ये हमने आपको डिश आउट करके दिखा दिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी मटन ग्रेवी या मटन करी जो इसकी स्मूथ किस्म की ग्रेवी तैयार हुई है बकरा ईद को लेकर के हमने आप लोगों से शेयर कर दी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर कर दिया करें रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अजीज़ों में। बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।